ये केवल कथाएं नहीं, ये उस मौन की गूंजें जो युगों से मानव चेतना को पुकार रही है। सनातन, जहाँ प्रश्न शब्दों में नहीं और उत्तर अनुभूति से मिलता है। स्वागत है आपका अपना कदम सनातन की ओर। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि शिवलिंग के सामने कुछ कहने का मन ही नहीं करता? ना भय, ना उत्साह, बस एक गहरी शांति, जैसे समय कुछ पल के लिए ठहर गया हो। आज हम पूछेंगे, शिवलिंग गोल क्यों होता है? और यही प्रश्न हमें उस स्थान तक ले जाएगा जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं। शिवलिंग को समझा नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। यह कोई चेहरा नहीं, कोई रूप नहीं, यह उस सत्य का संकेत है जो दिखाई भी नहीं देता, पर हर जगह उपस्थित होता है। इसलिए शिवलिंग कुछ कहता नहीं, फिर भी बहुत कुछ कह देता है। अब ध्यान दीजिए, गोल आकार एक ही बात कहता है। यहाँ कोई आरंभ नहीं और यहाँ कोई अंत भी नहीं। जहाँ आरंभ नहीं वहाँ भय नहीं, जहाँ अंत नहीं वहाँ मृत्यु नहीं। शिवलिंग का गोल आकार हमें इसी बिंदु पर ले जाता है जहाँ समय भी अपनी पकड़ खो देता है। शिव को कहा गया है महाकाल, जो समय के भीतर नहीं, समय के बाहर है। और आकार, गोल आकार, समय को रोकता नहीं, समय को बहने देता है। और जो बहने देता है वही मुक्त होता है। यही शिव का स्वभाव है। अब एक प्रश्न स्वयं से पूछिए, यदि शिवलिंग सिर्फ एक प्रतीक है तो उसके सामने मन अपने आप शांत क्यों हो जाता है? क्यों विचार धीरे धीरे मौन में बदलने लगते हैं? यही वह क्षण है जहां रहस्य ज्ञान से आगे निकल जाता है। पूरा ब्रह्मांड किसी ऐसे चीज से बना है जो दिखाई भी नहीं देता। सनातन उसे कहता है नाद। शिवलिंग उसी नाद का स्थिर केंद्र है। इसलिए सबके समीप शब्द कम हो जाते हैं और अनुभूति जागृत होने लगती है। शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाता है। यह केवल परंपरा नहीं, यह एक संवाद है। शीतलता का संवाद, संतुलन का संवाद। जब बाहर सब कुछ तीव्र होता है तो भीतर शांति उतरती है। शिवलिंग के सामने कुछ देखने को नहीं होता, और जब देखने को कुछ नहीं होता तो देखने वाला अपने भीतर लौट जाता है। और यही ध्यान है, यही शिव तत्व है। शिवलिंग हमें पूजा नहीं सिखाता, वह हमें मौन होना सिखाता है। और जब मन मौन हो जाता है तभी शिव प्रकट होते हैं। क्योंकि सनातन धर्म कहता है, ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों जब एक होते हैं तभी दिव्यता का प्रकाश उत्पन्न होता है। और यही हमारा पथ है, अपना कदम सनातन की ओर।